ब्राजील ने हाल ही में भारत के अपने बनाए हुए फाइटर जेट HAL तेजस में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन इसमें एक शर्त है। ब्राजील तभी तेजस खरीदेगा जब भारत ब्राजील की C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए तैयार हो। ये एक तरह का रेसिप्रोकल या बार्टर डिफेंस डील है, मतलब तुम हमारा एयरक्राफ्ट लो, हम तुम्हारा लेंगे। ब्राजील के एम्बेसडर ने हाल ही में कहा है कि दोनों देश अगर आपस में हथियारों का लेन देन करें तो दोनों के बीच डिफेंस संबंध और मजबूत हो सकते हैं। ये एक नया संकेत है। ग्लोबल साउथ के बड़े देश जैसे भारत और ब्राजील अब अपने डिफेंस टाइज को परंपरागत अमेरिका या यूरोप के सप्लायर के बाहर लेकर जा रहा है। ब्राजील के मोटिव। ब्राजील अपने पुराने फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे AMX और F5 को रिटायर कर रहा है। अभी ब्राजील के पास स्वीडन का ग्रिफन ई फाइटर है, लेकिन उसके पास एक लाइट टू मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के फाइटर की कमी है। तेजस इस कमी को पूरा कर सकता है। ये सस्ता, मल्टी रोल और मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जो एयर डिफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट और पेट्रोल जैसे मिशन के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। साथ ही में ब्राजील अपने खुद के बनाए हुए एम्बेरर C-390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को दुनिया भर में बेचना चाहता है। अगर वो एक रेसिप्रोकल परचेज ऑफर करता है तो उसे पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल दोनों फायदे मिलते हैं। दोनों देशों के लिए एक बैलेंस डील बनती है। इंडिया के नज़रिए से भारत के लिए अगर तेजस ब्राजील को बेचने में सफल होता है तो ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा। HAL के लिए पहला बड़ा एक्सपोर्ट सक्सेस बन सकता है। इससे भारत के इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट को ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिलेगी और HAL की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन ये आसान नहीं होगा। भारत को ब्राज़ील के लिए टाइम पर डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस सपोर्ट देना होगा। साथ ही में HAL को अपने डोमेस्टिक तेजस ऑर्डर और एक्सपोर्ट कमिटमेंट के बीच एक बैलेंस बनाना होगा। एक शर्त का मतलब क्या है? ब्राजील की कंडीशन सीधी है। अगर भारत एम्बेरर KC-390 एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो ब्राजील तेजस फाइटर लेने पर गौर करेगा। ये डील अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जैसे एयरक्राफ्ट एक्सचेंज या फिर इंडस्ट्रियल ऑफसेट और को प्रोडक्शन के जरिए। दोनों देश अगर चाहे तो जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस सेंटर भी बना सकते हैं, जैसे एम्बेरर भारत में महिंद्रा या HAL के साथ मिलकर C-390 असेंबल करे और ब्राजील में तेजस का मेंटेनेंस हब्स खोल सके। कूटनीतिक और रणनीतिक महत्व। अगर ब्राजील और भारत ये डील फाइनलाइज कर लेते हैं तो ये एक सिंबॉलिक मोमेंट होगा। ये देखते हैं कि अब डिफेंस ट्रेड सिर्फ अमेरिका और यूरोप के बीच नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के देश भी आपस में डिफेंस पार्टनरशिप बना सकता है। इस दोनों देश अपने सेल्फ रिलायंस और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को दिखाते हैं। ब्राजील के लिए ये एक मौका वेस्टर्न सप्लाई पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना क्या है, और भारत के लिए साउथ अमेरिका जैसे नए बाजारों में अपनी डिफेंस प्रेजेंस बढ़ाने का है। रिस्क और चैलेंजेस। इस डील के साथ कुछ चैलेंजेस भी है। ब्राजील के लिए तेजस एक नया एयरक्राफ्ट होगा। इसके लिए नए ट्रेनिंग सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। भारत के लिए भी ज़रूरी होगा कि C-390 एयरक्राफ्ट उसका मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की स्टैंडर्ड पर खरे उतरे। पॉलिटिकल रिस्क भी है। अगर दोनों देशों में सरकार बदलती है तो डील की गति पर असर पड़ सकता है, और दोनों एयरक्राफ्ट में कुछ US ओरिजिन कंपोनेंट्स भी है जिनके एक्सपोर्ट क्लियरेंस को लेकर दिक्कत आ सकती है। आगे का रास्ता। निकट भविष्य में दोनों देश फिजिबिलिटी स्टडीज और डेलीगेशन विजिट करेंगे। अगले 1 से 2 साल में MOU या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चले तो 3 से 5 सालों में एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट और प्रोडक्शन कमिटमेंट फाइनलाइज हो सकता है। भारत के लिए ये डील HAL और तेजस के लिए एक बड़ा ग्लोबल ब्रेक थ्रू होगा। ब्राजील के लिए ये एक स्मार्ट तरीका होगा भारत जैसे बड़ा मार्केट में अपना C-390 को एस्टैब्लिश करने का।
अंतिम विचार, ब्राजील का तेजस खरीदने का ऑफर एक शर्त के साथ सिर्फ एयरक्राफ्ट के बारे में नहीं है। ये डिफेंस डिप्लोमेसी के नए मॉडल संकेत है। ऐसे मॉडल में देश सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और विश्वास के साथ आदान प्रदान करता है। अगर ये डील सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो ये दोनों देशों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। भारत के लिए एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा और ब्राजील अपने आप को एक ग्लोबल डिफेंस सप्लायर के रूप में मजबूत करेगा। आप क्या सोचते हैं इस बार्टर डील ब्राजील और इंडिया के साथ? अपना राय कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।